भाई हम तो ये कहेंगे, जो ज्योति के गांव वाले हैं ना, उन पकड़ के ऊपर भी समार देना चाहिए। लेकिन बीच बीच में उसको प्रॉब्लम हुई, तब भी तेरे को समझ में नहीं आया। अब लास्ट मोमेंट पे तूने उसको इतना मजबूर कर दिया कि वो छोटे से बच्चे को ही छोड़ के भागी, क्योंकि वो अपनी जान बचा के भागी है भाई। नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत और लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। फिलहाल मैं बैठा हूं गुड़गांव लोकेशन में। जो है हमारी एक समाज सेवी बड़ी बहन है सुनीता राणा। और जो है हमारे समाज में इस जैसी बहनों का होना जरूरी भी है और इन जैसों पे भरोसा भी है, जो सच्चाई के हित में लड़ना, गरीबों की सेवा करना और अपने पास से डीजल पेट्रोल समय निकाल के अपनी पॉकेट से लगा के और सच्चाई का साथ देना। जैसे पीछे कुछ समय पहले के पूजा हत्याकांड भादरगढ़ में हुआ, इनका काफी बड़ा योगदान रहा। दोषियों के खिलाफ आवाज उठाना। जो बेटी चल बसी, जिसका 6 दिन तक दाह संस्कार नहीं हो पाया, वो इन जैसों की कृपा थी, जो बेटी को न्याय पक्ष में न्याय दिशा में ले जाकर केस को खड़ा कर दिया और आरोपियों को अरेस्ट करवाया। आज चर्चा करेंगे जो एक काफी मुद्दा वायरल है, प्रवीण और ज्योति का। इसमें जनता का मानना है ये प्रवीण और ज्योति फरमाना गांव, माइका सिंगू बॉर्डर, और जो है इस विषय में चर्चा करेंगे और बहन जी के विचार लेंगे, क्योंकि हमारी एक नारी शक्ति से भी समाज सेवी हैं, बड़ी बहन हमारी, इनके विचार लेंगे। बहन जी नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। हमारे लोक शक्ति मीडिया यूट्यूब चैनल पे बहन जी स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। अच्छा, जैसे वीडियो देखी होंगी आपने बहन जी, ज्योति परवीन की। 12 साल 10 11 12 साल बड़ा है ज्योति से। ज्योति 22 23 साल की है, वो 30 32 के करीब हो गया, 32 के आसपास। वो अपने मुंह से बयान कर रहा है मैं 10 12 साल बड़ा हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल 10 12 साल बड़ा है। हाँ, और जो आज जनता का मानना है कि ज्योति गलत है और 1.5 महीने के बच्चे को छोड़ के चली गई है, इसमें जो है मैं जी आपके विचार लेना चाहूंगा। जो है आप समाज से भी कभी पक्षपात तो सोचते ही नहीं है, लेकिन दिल के विचार में आपके लेना चाहूंगा। इसमें आपको क्या लगता है ज्योति और प्रवीण के मैटर में, क्या ज्योति को जाना चाहिए था और बच्चे को साथ में रखना चाहिए था? जनता का मानना है बच्चे को साथ रखना चाहिए, ज्योति को नहीं जाना चाहिए था। इसमें क्या बोलेंगे आप लोग? सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है कि जो ज्योति है, पहले मैंने भी गलत सोचा था कि भई एक माँ को ऐसे नहीं जाना चाहिए। लेकिन बाद में मैंने सारी चीज़ें देखी हैं, उस लड़के का बोलने का तरीका है, वो कितना एग्रेसिव मूड में बात कर रहा है। वो जब मीडिया के सामने इतने एग्रेसिव मूड में बात कर रहा है, अकेले में उस लड़की से कैसे बात करता होगा? आपने ये सोचा कभी? इस तरफ ध्यान दिया? दूसरी चीज ये है कि उस लड़की से या उसके घर वालों से मिलके उनका भी दर्द जानने की कोशिश की होती तो बेहतर होता। आज मैं इस चीज पे ये डिस्कस कर रही हूँ कि भाई समाज में जो बेटियों के साथ हो रहा है, उस लड़की ने गलती की है कि भाई कम एज में उसने ये गलत डिसीजन लिया और उसकी सजा उसको अब मिल रही है। एक कम उम्र में भी और माँ बाप के खिलाफ भी। माँ बाप के खिलाफ भी। अब माँ बाप इस चीज में शर्म के मारे, डर के मारे, लोक लाज से सामने नहीं आ रहे। लेकिन ये हमारे देशों का फर्ज बनता है ऐसी चीजों से। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मीडिया क्या कर रहा है। मीडिया बार बार उसी के पास जा रहा है। भाई मीडिया को ये तो सोचना चाहिए, जब वो लड़का तुम्हारे सामने बैठ के इतने अग्रेसिव मोड में बात कर रहा है, पीछे से उस बेटी से कैसे बात करता होगा, वो क्यों गई, उसकी क्या मजबूरी थी, ये मीडिया को सोचना पड़ेगा। और मैं इस चीज पे आपका ध्यान डालना चाहती हूँ कि उस लड़की के माँ बाप पे क्या गुजर रही है। अगर ये लड़की कहीं जाके सुसाइड कर लेती तो बेहतर था। बाद में सारे मीडिया वाले कहते ये गलत है, कहते रहते गलत है। लड़की का या तो पीयर होता है या तो ससुराल होता है। उस लड़की ने चूज किया भाई उसके पास, वो या तो यहाँ मर जाती। मायके में जाके कोई इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया बहन जी उन्होंने? नहीं, कोई गुनाह नहीं किया, लड़की ने कोई गुनाह नहीं किया। जो कोई अफेयर नहीं लड़ा रही, कोई भागी नहीं, कहीं माँ बाप के पास गई है उसे। ज्योति ने कोई गलत नहीं किया, वो अपने पेरेंट्स के पास गई है, चाहे वो किसी के पास जाए। ये हर आदमी इस लड़के की सोच में मैंने एक बात और देखी, हर आदमी को गलत बता रहा है, चाहे बुआ का लड़का हो चाहे कोई भी हो। मतलब
अगर वो लड़की गलत होती तो वो कहीं और जाती और वो सामने नहीं आती। मुझे ये बुरा लगा था कि इतने छोटे बच्चों को छोड़ के वो लड़की चली गई। मैं तो ये कह रही हूँ 2 बच्चे हो गए, वो आज तक शादी लायक तो हुई नहीं है। बच्चे 2 हो गए उसके जी। और उस लड़की की अकेले की हिम्मत नहीं है कि वो इन बच्चों को पाल सके और मुझे इसमें काबिलियत लगती नहीं और मैं ये गारंटी के साथ कह रही हूँ आने वाले समय में ये क्या खिलाएगा। मुझे नहीं लगता ये लड़का आगे भी उस लड़की को खिला पाएगा या बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाएगा। जी, जी। गलती तो लड़की की है, लेकिन उस चीज़ की सज़ा उसको मिल रही है। आज एक सामने क्वेश्चन आ रहा है बहन जी कि 1.5 महीने के बच्चे को छोड़ के चली गई, ये बहुत बड़ी गलती है। जगह-जगह आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, सभा भी हो रही है, पंचायत हो रही है, लेकिन इस मुद्दे को कोई नहीं उठा रहा। वो चली क्यों गई? उसको परेशानी क्या थी? वो चली इसलिए गई, भूखी मर रही थी भाई, हुँ, खाने को नहीं मिल रहा था उसको। लड़की भागी है, ये कह रहा है ना भागी है, भागी नहीं है, वो गई है, मायके गई वो है। मायके गई है। और दूसरी चीज़ ये है, उसको पता था हमारी रोटी तो पक्का मिलेगी तेरे को। हुँ, इसके घर में तुम खुद हालात देख लो भाई, इसके घर मीडिया भी जा रहा है, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा क्या इसके पास क्या है? हुँ, और इसके पास जब परवरिश के लिए कुछ है ही नहीं, यूँ कहे बच्चा न छोड़गी, अरे बात जब छोड़गी, जब तू कुछ कर ही नहीं रहा, हुँ, कुछ करेगा ये तो पता है क्या है? इसको चाहिए इस लड़के की सोच ये है, इस लड़की को ताने मार रहा है कि हुँ, माँ-बाप से तेरा बाप लाया था क्या? तेरा इसके बाप ने किया। मैंने खुद सुना है मीडिया में आके, तुम लोग क्यों नहीं डाँटते इसको? तुम बोलते क्यों नहीं हो बार-बार उसके बाप पे क्यों जा रहा है? लड़की को तू अपने दम पे भगा के लाया था, तूने अपने दम पे शादी की थी, तेरे अंदर दम है, तो उस लड़की को सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करा। और वही तो ज्योति है बहन जी, जो 4 साल पहले ये परवीन के पीछे माँ-बाप, परिवार, चाचा-ताऊ सबको छोड़ के रिश्तेदार इसकी होगी। बिल्कुल। और आज जो है इतना बड़ा मतलब ये इसको क्या दुःख हो गया जो बच्चे छोड़ के जाना पड़ा। मतलब इस चीज़ को कोई नहीं मान रहा। अगर वो बीच माँ-बाप से नहीं जा पाई, अगर वो गलत रास्ता चुन लेती, तो बहुत बड़ा दुःख पैदा होता इन बच्चों को। लेकिन आज माँ के पास चली गई, 4 साल के भूले-बिसरे भटके हुए रास्ते उन्हें फिर चुन लिए, तो कोई बड़ा गुनाह नहीं है, जो जनता का मानना है। नहीं, बिल्कुल गुनाह नहीं किया उस लड़की ने। मैं ये कह रही हूँ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही जगह गई है। ये बात गलत है, भई छोटा बच्चा छोड़ गई, उसको साथ में भी ले जा सकती थी। लेकिन वो हो सकता है इस ये लड़का जो बोल रहा है वो बात गलत है। हो सकता है वो इसलिए छोड़ गई बच्चे को कि यहाँ सेफ हैं बच्चे। इस सेफ है और इसको एहसास दिलाने के लिए कर गई हो। हाँ, इसको ताकि इसको पता चले बच्चे कैसे पाले जाते हैं। अब इनके माँ-बाप मिलके भी और ये लड़का खुद मिलके भी 3 लोगों से वो बच्चे नहीं पल रहे। और उस लड़की से इतनी कम एज में उस लड़की से उम्मीद ये रखी जा रही है वो बच्चों को भी अच्छे से पाल ले और इसको कमा के भी खिला दे। उम्मीद तो ये रखी जा रही है। अब ये उस लड़की से ये उम्मीद कर रहा है आने वाले टाइम में मैं बता रही हूँ कि वो इसको लाके खिलाए। गलत आदत थी। जो भी इस पे केस बन रहे हैं, हमें नहीं पता क्या क्या सच क्या झूठ ये जाने और वो ज्योति जाने। लेकिन हम तो इतना बता रहे हैं, आगे आने वाले जो ये प्रकरण चल रहा है, इससे आने वाले बच्चों को सीख लेनी चाहिए कि भई ये क्या गलत है, क्या ठीक है। इनको जो आजकल ये लव मैरिज और ये लिव इन का चल रहा है, ये बहुत ही गलत चल रहा है। बहुत माहौल खराब हो रहा है। बिल्कुल समाज को बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं। मैं तो ये कहूँगी माँ-बाप को स्टार्टिंग से पहले अपने बच्चों को परवरिश देते टाइम स्कूल और कॉलेज भेजने से पहले उनको संस्कार सिखाओ। हमारे संस्कारों में बहुत बड़ी कमी आ चुकी है। जी, जी। ये हर पेरेंट्स के लिए ये जागरूक करने वाली खबर है। अपने बच्चों को आप संस्कार सिखाओ, वो बचपन से सिखाए जाते हैं। क्या हमारे संस्कार हैं, हिंदू संस्कृति में क्या होता है। हर बड़े बड़े लोगों से भी मेरी प्रार्थना हाथ जोड़ के जो चाचा-ताऊ हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनको मिलके समाज में आगे बढ़ के बहुत कदम उठाने की ज़रूरत है और बहुत मतलब इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा समाज जा कहाँ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ है बहन जी, जो 3 तारीख को इनकी दोबारा काउंसलिंग होनी थी पुलिस हुँ, स्टेशन खरखोदा के अंदर, हुँ, वहाँ वो नहीं आ पाई और इस चीज़ के ऊपर भी नहीं मान रहा है कि उसको चोट लगी बाथरूम में गिर के। पुलिस वालों ने बात भी करी है वीडियो कॉल पे, ऐसा बताया जा रहा हुँ। है। लेकिन मेडिकल दे दिया और नहीं आ पाई, इस मेडिकल को तो हमारी न्यायपालिका, कोर्ट है, वो ही मान्यता देती है और जो है पुलिस स्टेशन भी जनता ही मानती है। डॉक्टर लिख दिया बीमार है तो बीमार ही मानेंगे उसको। हुँ। लेकिन नहीं आ पाई, ये सच्चाई है, उसको चोट फेंट आई, गिर गई थी वो। तो उस मेडिकल की कदर परवीन ने नहीं जानी, जो मेडिकल उसी दिन नहीं आने पर सेम डे ही वहां चला गया पुलिस स्टेशन से और जो है सिंह गांव उसके मायका। जबकि एक सीधे सीधे रिश्ते होते हैं, चाहे कोई रिश्तेदारी हो या यारी दोस्ती हो, अगर उनके पहले जैसे पवित्र रिश्ते हैं, अच्छे लाइजन है, तो जब मर्जी आए जाए। जब इनके केस में बाधा आ गई है, पुलिस
प्रशासन के पैनल में केस आ गया है, कोर्ट के पैनल में आ गया है, मीडिया इन्वॉल्व हो गई है, तो क्या इसका सीधा जाना सीधू पड़ता था? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। अगर ये कोर्ट में चला गया, पुलिस के पास चला गया, तो इनके उनके थ्रू इसको पता करना चाहिए था। वो लड़की अगर टाइम दिया है, उस टाइम पे क्यों नहीं आ रही? इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए थी पहले इसको। ऐसे ही उसके गाँव में जाने का मतलब है उसके माँ-बाप की और बेइज़्ज़ती करना। कैसे मीडिया मुझे तो मीडिया के बारे में ही समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा है हमारा मीडिया। भाई क्यों तुम गलियों में दौड़ रहे हैं, इसके पीछे-पीछे दौड़ रहे हैं, ये छोटे-छोटे बच्चों को इतनी ठंड में लेके क्या ये अपने बच्चों के बारे में खुद सोच रहा है? बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। ये इन बच्चों को नहीं सोच रहा है, इसको सिर्फ जीतना है किसी भी कीमत पे। अब मेरा हाथ ऊपर रहे, उस लड़की को गलत साबित कर रहा है, ऊपर से ये कह रहा है मैं लेके आऊँगा। मुझे समझ नहीं आ रहा इस लड़के को दिमाग की प्रॉब्लम है या ये नशा करता है, मुझे नहीं पता। लेकिन प्रॉब्लम ज़रूर है कुछ ना कुछ। अच्छा, ये जो लड़की का परिवार मीडिया पर नहीं आ रहा, ये कोई जरूरी बात नहीं, मीडिया पर नहीं आएंगे तो दोषी हो जाएंगे। नहीं, आदमी लोक लाज के मारे में कई बार नहीं आना चाहता, बेटी थी नहीं आना चाहती। हम तो चाहते हैं ज्योति भी अगर कैमरे पर आती तो उसको मास्क लगा लेना चाहिए, बेटी है वो हमारी बेटी है तो उसको मास्क लगाना चाहिए। रही बात माँ बाप की, कुछ लोग मानते हैं ना कि पेरेंट्स से मीडिया पर नहीं आते तो ये नहीं कि मीडिया पर नहीं आते वो दोषी हो गए, ऐसा नहीं है जी। लोक लाज के मारे कई बार नहीं आता आदमी कैमरे में। भाई ज़रूरी नहीं है, जो मीडिया में नहीं आ रहे, वो गलत है। मीडिया में आ रहा है वही ठीक है। ये चीज़ कोई इस पे मायने नहीं रखती। उसके माँ-बाप लोगों की शर्म से पहले तो बेटी ने गलत काम कर दिया, ऊपर से अब बेटी छोड़ के आई है, उनको यही समझ नहीं आ रहा अब करें तो करें क्या? ये तो इल्ज़ाम लगा दिए इसने, वो गलत है। लेकिन इसको ये सोचना चाहिए उसके माँ-बाप पे क्या बीत रही है। चलो लड़की चली गई थी, उसके बाद भी ये छोड़ के आ गया था। उन्होंने उस टाइम भी लड़की को रखा, एग्ज़ाम दिए, मतलब जो भी बातें हुई, बट इस टाइम जो माँ-बाप नहीं आ रहे, उनके तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। जी। भई जिस घर में ये हमने छोड़ दिया था, चलो बेटी ने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली, वो अपनी मर्ज़ी से रह रही है, लेकिन ये ठीक से उसको रख ही नहीं पाया। अब जब वो वापस गई है, तो वो उनको तो पहले तो यही समझ, वो लड़की के माँ-बाप हैं, उनको तो यही समझ नहीं आ रहा मैं हम करें तो करें क्या? जी। वो कहाँ जाएँ, कहाँ नहीं जाएँ? वो मीडिया में तो तब जाएँगे ना जब खड़े होएँगे। उनके पक्ष के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। तो अगर ज्योति ये हमारे सबकी बेटी है वो, हाँ, बिल्कुल। ज्योति आपकी बेटी है, आप ही घर पे ऐसे आती और आप कैमरे पे नहीं आते और प्रवीण आके आपके गांव में दरवाजा देखे जहाँ बैठक होती वहां देख कर आपकी इंसल्ट करे तो आप लोग क्या करोगे फिर? भाई हम तो ये कहेंगे, जो ज्योति के गाँव वाले हैं ना, उन पकड़ के ऊपर भी समार देना चाहिए था। मतलब इस सच बता रही हूँ, ये लड़का हर जगह इतना मतलब अग्रेसिव है। ये मीडिया को समझ में नहीं आ रहा, आम जनता को क्यों नहीं समझ आ रहा? जी। भाई ठीक है, इसकी वाइफ गई है, वो हर बात पे ये कह रहा है, गई क्यों? इतना मजबूर क्यों करी भाई जानते हैं? वो अगर वो अब भागती और पहले नहीं गई, पहले तू ठीक से रख रहा था तो वो रह रही थी तेरे पास। लेकिन बीच-बीच में उसको प्रॉब्लम हुई, तब भी तेरे को समझ में नहीं आया। अब लास्ट मोमेंट पे तूने उसको इतना मजबूर कर दिया कि वो छोटे से बच्चे को ही छोड़ के भागी, क्योंकि वो अपनी जान बचा के भागी है भाई। और वो जिंदा रहेगी तो बच्चों को पाल जी, पाएगी। उसी दुविधा में वो जाने के बजाय और कुछ कर लेती तो फिर कितनी बड़ी समस्या आती इसको। नहीं, बिल्कुल या तो वो मर जाओ, उसके पास 2 ही चारे थे, या तो वो मर जाए या तो अपने माँ-बाप के पास चली जाए। और वो जो उसकी एज है वो इतनी समझदार नहीं है कि जैसे तू 10 साल में बहुत वो भी तेरे की तरह बोलेगी भाई 10 साल में। जैसे तू आज दहाड़े मार-मार के बोल रहा है ना, वो 10 साल में तेरे जवाब तेरे की तरह बिल्कुल, बिल्कुल बोलेगी, क्योंकि उसमें मैच्योरिटी आ जाएगी, उस लड़की को समझ में आ जाएगा गलत क्या है और ठीक क्या है। उसने अपनी लाइफ़ का डिसीज़न लिया और वो पूरी ज़िंदगी उसको निभाना भी चाहिए, मैं तो ये कह रही हूँ। क्योंकि तू तो इतने गारंटी के साथ कह रहा वो आएगी, उसके माँ-बाप, माँ-बाप, माँ-बाप। अरे माँ-बाप अच्छा, ने वहां जाके फिर एलिगेशन लगाए इन्होंने कि वो मेरी बीबी को मार सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं। जब 4 साल से इसकी बीबी है, उससे पहले बेटी उन्हीं की है और इकलौती बेटी है, वो कैसे मार देंगे बहन जी वो? नहीं मारेंगे। ये भी इसको भी पता है, इसीलिए इतनी गारंटी के साथ कह रहा है कि ज्योति की मजबूरी है, वो वापस आएगी। इतनी गारंटी के साथ कह रहा है, इट मीन्स ये बहुत कुछ जानता है। ये बोल रहा है कुछ और सोच रहा है कुछ और। ये आप लोगों के सामने भी कुछ बोल रहा है लड़का, लेकिन सोच कुछ और रहा है। इसकी नज़र ये नहीं है कि ज्योति आ जाए, घर बसा ले, नहीं, इसको और भी कुछ चाहिए। स्पष्ट है। वो पहले शादी करके अब पछता रहा है कि कुछ दान दहेज मिल जाता। भाई तू अपने लाइफ में आगे बढ़, दोनों हाथ दिए हैं भगवान ने, मेहनत कर, उस लड़की को ला, हम तो वही सलाह देंगे और अच्छे से प्यार से उसको रख। लेकिन ये
गाड़ियों में बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चों को ले जाने की क्या नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि ज्योति पे इल्ज़ाम लगाना, वो चोरी करती है, ये करती है। भाई तू कमा के ना देगा तो चोरी भी करी है तो उसने मजबूरी में करी होगी। चोरी नहीं मैं है। बढ़ावा नहीं देती इस चीज़ को, लेकिन ये क्यों नहीं पूछता, तूने बोल दिया चोरी, तू 100 के सामने चोरी नहीं है। बोलेगा, 90 तो सोचेंगे हाँ उसने चोरी चोरी की नहीं है। है बहन जी, वो कुछ पाजेब पायल हाँ, वगैरह पायल वगैरह। बेची है तो मजबूरी में बेची है, वो चोरी नहीं होती वो। नहीं, चोरी नहीं, अपना सामान बेचा है, उसको मिली थी या बुआ की थी, किसकी बता रहा है, जो भी है। हाँ भाई उस लड़की को खाने के लिए चाहिए, नहीं है तेरे घर में बेटा, देख लिया हमने, तेरे घर में कुछ नहीं है। और तू है ना एक 26-27 साल का लड़का है, 28 साल का, नहीं 30-32 का है जी। 30-32 साल का है, तू भगवान ने तेरे 2 हाथ दिए हैं, आज इतनी मीडिया में तू आया है ना, तो अगर तू असली क्या अगर मर्द का बच्चा है ना तो कमा के खिला। और दुनिया को, समाज को 1 साल के अंदर ये दिखा, ये मेरी बीबी है, ये मैंने कमाया है। 1 साल में तेरी रिपोर्ट चाहिए, अगले साल मैं पूछूँगी बेटे तूने क्या कमाया? जी जी। और दुनिया में काम करने की कोई कमी नहीं है, अपाहिज भी है ना, अपाहिज भी काम कर रहे हैं। थैंक यू बहन जी। ये आपने देखा परवीन और ज्योति के बारे में, एक हमारी समाज से बड़ी बहन है सुनीता राणा जी, गुड़गांव बैठे हैं इनके ऑफिस में। यहाँ इन्होंने अपने विचार दिए हैं और इस वीडियो को देख के आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने अपने विचार भी देना। हमारी मातृशक्ति जो है, उनमें से मातृशक्ति हमारे पास में बैठी है, सच्चाई सुनने के बेइंतहा इंतजार में रहते हैं और कमेंट बॉक्स में आपका जरूर इंतजार करेंगे। और ज्योति से भी हम तो यही चाहेंगे, अपने बच्चों के पास रहे, हंसी खुशी से रहे, इज्जत से रहे, कोई भी बुरा ये नहीं चाहेगा कि इनका घर खराब हो, बच्चे ठोकरों में जाएं, यही चाहेंगे। और आप लोग बच्चों के लिए और इस सच्चाई के लिए बहन जी के आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर देना और बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।